भारतीय जनता पार्टी के लाल कुआं विधानसभा के विधायक प्रत्याशी में आज ITI पर रिबन काटकर कार्यालय की ओपनिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं हृदय कश्यप, और अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो ITI पर यहाँ पर देखिए कार्यालय की ओपनिंग की जा रही है। और यहाँ पर लाल कुआं विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने यहाँ पर रिबन काटकर यहाँ पर कार्यालय को ओपनिंग की है। और यहाँ पर देखिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह उत्साह बना हुआ है, आपको ये दिखा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता किस टाइप की सरकार होना चाहिए? देखिए, सरकार तो विकास की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राष्ट्र हित में, देश हित में इतने सारे काम कर रखे हैं कि उनकी हम बखान नहीं कर सकते। धारा 370 ले लीजिए, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक में पानी का कनेक्शन मिल रहा है, हर घर जल, हर नल जल, और जल मिशन के अंतर्गत पूरे गाँव का सर्वे चल रहा है और उसमें बजट भी पारित हो गया है। उसके साथ साथ एक में बिजली का कनेक्शन लीजिए, एक में पानी का कनेक्शन लीजिए। अटल आयुष्मान योजना है और जनधन खाते के अंदर सबके खाते खोले गए हैं, जबकि बैंक में जमा करने के लिए पहले कुछ न कुछ सिक्योरिटी जमा होती रही, आजकल बिना पैसे खाते खोल जा रहे हैं। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने उस अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए दी हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ भी सभी लोग उठा रहे हैं। और यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। कहाँ बोले हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है वो सबके हित में करती है, वो मुंह देख के काम नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करती है। विकास किया है, विकास करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका मन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में मतदान करने का। आने वाले 14 तारीख भारी बहुमत से हमारे विधायक प्रत्याशी यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट विजय होकर विधानसभा जाने वाले हैं। हरीश रावत 9वीं बार यहाँ से हारेंगे और अगली बार वह हिम्मत नहीं करेंगे कहीं से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। और हमारा मुख्य रूप से राष्ट्र की हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका धन्यवाद अदा करते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच ऐसे व्यक्ति को बनाकर भेजा जो सबके दुख सुख के साथी है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और घर से उनका संबंध है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हम उनकी समस्या लेकर उनके पास जा सकते हैं। इन लोगों को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? ना आता है ना पता है इनको। जो हल्दू चौल को बिंदु खत्ता को हल्दू खत्ता बोलते हैं, और 40 साल की इनकी सरकार रही है। 40 साल में इन्होंने यूपी से लेकर यहाँ तक इन्होंने कौन सी क्या कर दिया बिंदु खत्ता के लिए। और 20 साल की जहाँ उत्तराखंड बने हो गए उसमें से 10 साल इनको कार्य करने के लिए इन्होंने बना था, तब क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये सारे मुंह की बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, तो पूरे षड्यंत्रकारी हैं। इनके साथ कोई नहीं है। ये माहौल, चुनावी माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिक रहे हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारी अगर आपकी क्षमता है तो आप खुद चुनाव लड़िए ना। अगर इतनी क्षमता, रोज बिक रहे हैं लोग, रोज खरीद फरोख्त कर रहे हैं, चुनावी माहौल खराब किया जा रहा है, तो किसी का भारतीय जनता पार्टी पक्ष से मतदान हो जा रहा है। सब लोग मोहनदा के साथ हैं, उनके व्यक्तित्व के साथ हैं, वो सबके दुख सुख के साथ हैं। उनके दिल में अपना स्थान बना के उस जगह का विकास करके, उस क्षेत्र का विकास करके अगली बार उनसे चुनाव लड़े। उनका इस चीज में विश्वास नहीं है। उनका इस चीज में विश्वास है कि फिर उनका टिकट काट के खुद टिकट लेके वहां पर चले जाइए, पैसा बांट के, शराब बांट के और अन्य हथकंडे अपना के चुनाव को प्रभावित कीजिए। वो इस पर विश्वास करते हैं। वो लोगों की सेवा पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका इस संस्कृति में विश्वास है। और ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। ये वही है जो आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा घोटाले करने का रिकॉर्ड इसके नाम पर है। ये वही है। हमें याद करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को 75 की अपने घर से नहीं करना है इन्होंने। तो ये ऐसे मंसूबे पाले हुए लोग जो आज कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री होते हैं क्या? दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री होते हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना होता है और बहुमत जुटाना होता है, तब मुख्यमंत्री बन रहे, तब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे लोगों को बरगला रहे, ऐसे लोगों को समझा रहे, ऐसे लोग तमाम करने लोगों को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे लोग बहुत जागरूक है। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको सब जानकारी है। और अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिल रहा है। और क्योंकि मैं विगत 20 वर्षों से
क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा घूमने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, मगर फिर भी हम लोग पूरे क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और अन्य कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। डोर टू डोर जाने का प्रयास, हमारा प्रचार चल रहा है और लोगों को ये भरोसा है कि ये व्यक्ति हमारे बीच का है, हमारे गांव का है, निश्चित रूप से हमारा काम करेगा। लोगों का स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा काम मुख्यमंत्री से पड़ता ही नहीं है, हमारा काम हमारे विधायक से पड़ता है। इसके लिए हमें अपने गांव का, अपने पड़ोस का, हम जिसे जानते हो, जो हमें जानता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि पिछले विधायक ने कोई काम नहीं किया, मैं इसको स्मार्ट टाउन बनाऊंगा, स्मार्ट विधानसभा बनाऊंगा। किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं? वो तो मुख्यमंत्री थे 5 साल पहले, तब क्यों नहीं किया? ये केवल और केवल चुनावी हथकंडे हैं। ये करने वाले होते 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और यूपी में और जो है क्या नाम है, देश में शासन किया, भारत में शासन किया है। ये अगर थोड़ा भी कुछ करने वाले होते, ये सब जगह तो चमन बन गई होती। ये केवल चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, घोटाले करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या हारने के लिए आए हैं यहाँ? निश्चित रूप से ये आज 9वीं बार इतने बड़े अंतर से हारने वाले हैं कि 10वीं बार लड़ने का साहस न कर सके। थैंक